क्या कोरोना संकट का उचित प्रबंधन करने में सफल नहीं हो रहा सरकारी तंत्र? सड़कों पर बेहाल मजदूरों के लिए बसें क्यों नहीं लगाती सरकार? क्या गरीब होने की वजह से देश के लाखों नागरिक झेल रहे हैं कभी न भूलने वाला दर्द? सड़कों पर पैदल चलते हुए इन लोगों की दशा की जरा कल्पना कीजिए। सोचिए, हम में से कितने लोगों में इतनी हिम्मत है कि भूख, प्यास, आंधी तूफान और धूप का सामना करते हुए अपने परिवार और बच्चों के साथ इस भयंकर त्रासदी से लड़ सकें। लेकिन वह लड़ रहे हैं क्योंकि किस्मत ने उन्हें धन संपदा तो नहीं दी, लेकिन उनके दिल में हिम्मत और साहस की कोई कमी नहीं की। वह अपनी मेहनत से देश का निर्माण करते हैं। वह देश के श्रमिक हैं, वह देश के मजदूर हैं। उनके नाम पर राजनीति होती है, दावे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके पैरों में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा के चलते छाले हैं। उनके दिलों में भी सरकारी तंत्र की उपेक्षा के घाव हैं। पिछले दिनों लोगों ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की जब उन्होंने दिल्ली सीमा पर परेशान मजदूरों के लिए 1000 बसें लगाई थी। इसके बाद कोटा से आने वाले धनी परिवारों के बच्चों के लिए भी सैकड़ों बसें लगाई गईं। लेकिन अब एक बार फिर केंद्र और सभी राज्य सरकारों की इस बात को लेकर जबरदस्त आलोचना हो रही है कि वह देश के लगभग हर जिले में सड़कों पर पैदल चल रहे हजारों मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं। ट्रेनों के जरिए मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का सरकार अभियान चला रही है। इसमें रोडवेज की बसों को भी लगाया गया है, लेकिन प्रभावित गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों का सरकारी सूचियों में नाम नहीं दर्ज हो पाया है, वह पैदल ही चल पड़े हैं। ऐसे लोगों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वह पैदल इसलिए चल पड़े हैं क्योंकि जहां वह काम कर रहे थे वहां उन्हें न तो मजदूरी मिल पाई और न ही भोजन। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते लगभग हर जिले में सैकड़ों कार्यस्थलों पर कामकाज बंद हो गया है। ऐसे में परेशान मजदूर अपने घरों को, अपने गांव को पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर कम से कम अपने परिजनों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच उन्हें इतना भरोसा है कि वह भूख से नहीं मरेंगे और अपने परिजनों का स्नेह इस संकट में उनका सहारा बनेगा। लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग शहरों से सड़कों पर, हाईवे पर चलते हजारों मजदूरों की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बावजूद सरकारें खामोश बनी हुई हैं। मजदूरों के साथ साथ सभी संवेदनशील लोग यह मानते हैं कि सरकारों को सभी प्रदेश सीमाओं पर और जनपदीय सीमाओं पर बसें लगाकर, मेडिकल परीक्षण करवाकर ऐसे मजदूरों को उनके घरों तक भेजने की व्यवस्था कर देनी चाहिए जो पिछले कई दिनों से सड़कों पर पैदल चल रहे हैं या फिर बसों और ट्रकों की छत पर असुरक्षित यात्रा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि एक तो यह भूखे प्यासे लोग खुद को बीमार कर रहे हैं और बेबसी में एक ऐसे सफर पर निकल चुके हैं जिसमें खुद इनके भी संक्रमित होने का खतरा है। ना इनकी मेडिकल जांच हुई है और ना ही सरकारी तंत्र के पास इनका कोई लेखा जोखा है। यह लोग जाने अनजाने कोरोना के कैरियर भी बन सकते हैं। इनमें से बहुत से लोग सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते करते बेहाल हो चुके हैं। इनके भूखे प्यासे बच्चे और मुरझाए चेहरों के साथ चलती महिलाएं आज भारत माँ से अपने साथ हो रहे इस अभूतपूर्व अत्याचार की शिकायत जरूर कर रही होंगी। ऐसे में बेहतर होगा कि बिना समय गंवाए सरकारों को प्रदेश और जनपदों की सीमाओं पर बसों की व्यवस्थाएं करनी चाहिए, जिससे राष्ट्र निर्माता श्रमिक भीषण गर्मी में सड़कों पर पैदल चलकर बीमार, बेहाल और मुर्दा होने के पहले जिंदा हाल में अपने घरों तक पहुंच सके। मैनपुरी से सैमुल हसन के साथ लखनऊ से द इंडियन ओपिनियन के लिए दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। रेवाड़ी राजस्थान। कैसे आ रहे, कहाँ से आए? पैदल कहाँ जा रहे हो? शाहजहानपुर। कब चले थे? 4 दिन हो गए। अच्छा, कोई दिक्कत रास्ते में? दिक्कत कोई नहीं, बस अंदर ही आ। हाँ, कटौनी आगरा बॉर्डर से घुमा कर ले जाया था पुलिस यूपी का, और बोल रहे थे कि बस दूंगा, और कुछ नहीं देता था। ना खाने का, ना रहने, ना पीने, कुछ नहीं। क्या नाम दे रहा? खाना पीना कुछ नहीं दे रहा था। राजलाल यादव। अच्छा, कहाँ से आए? हरियाणा से। कहाँ जा रहे हो? बिहार। कहाँ से आए? साइकिल से। साइकिल, पैदल। हाँ। आगरे आके पुलिस वाला वापस कर दिया। क्यों? जो पेटी में जाके रख दिया, वहाँ कुछ सुविधा नहीं किया, खाने पीने को कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों?
पता नहीं वो लोग का विचार क्या हुआ नहीं हुआ। अच्छा